स्क्वायर डिवाइडेड बाय n प्लस 1। b माइनस ए बाई एन प्लस वन है ना फॉर्मूला ओम। हाँ सर। तू बता ना b क्या है a क्या है। सर बी 1 हो जाएगा हाँ और एक्स स्क्वायर हो जाएगा हाँ ए अपॉन n+1। n कितना है इस क्वेश्चन में, कितने अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट किए। सर एक्स। हाँ तो फिर x प्लस वन, ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला यूज कर लेंगे, a माइनस बी ए प्लस बी का कैंसिल हो जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस मिल गया 1 माइनस एक्स। हाँ सर मिल गया। बस, और क्या डाउट है इसमें। नहीं सर यही वो मेन डिफरेंस का था प्रॉब्लम, बाकी हो गया। अच्छा, ये फॉर्मूला यूजफुल है बहुत, बहुत सारे क्वेश्चन है शायद हॉलन नेट में इंसर्टिंग अरिथमेटिक मीन्स के ऊपर। सर हाँ सर। ओके ओके। और सोहम तेरा डाउट बता सकता है क्या। सोहम आर यू देयर। सर क्वेश्चन बैंक का 114 है। हाँ वो तो बताया तूने, क्वेश्चन पढ़ के बता सकता है क्या। सर एक सेकंड। ओके, युग आर यू देयर। युग 21 TP 01023B। हाँ सर हाँ। कितनी कितनी बार बुलाओ, क्या कर रहा है, होमवर्क किया कि नहीं। हाँ सर किया। कितना किया। सर हो गया। तो सारा हो गया होमवर्क। हाँ सर 4B 4A और वो 120 तक जितना भी अच्छा, था मतलब जीपी सारे का। किए क्या। तो हाँ बता सकता है 114 कैसे किया। हाँ सर, एक मिनट सर, पीडीएफ खोलना बाकी है कुछ। मैं ऐसे बता देता हूँ, फर्स्ट टर्म सोम ने मुझे भेजा है, फर्स्ट टर्म ए है, फर्स्ट टर्म ए है, और लास्ट टर्म ऑफ ए जीपी एल है, लास्ट टर्म एल है। और सर आर कॉमन रेशियो। क्या क्या, आर इज द कॉमन रेशियो, आर इज द कॉमन रेशियो, और हमें एन का वैल्यू ढूंढना है, एन का वैल्यू ढूंढना है। ओके, इसका आंसर भी सर रॉन्ग है। ऑप्शन लॉग में है। इसमें हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसमें ए हम आर लोग फॉर्मूला, हाँ कौन सा फॉर्मूला, टी हो आर, जाएगा। nth टर्म का फॉर्मूला हाँ सर वो यूज क्या करेंगे होगा। तो सीधे आ जाएगा। क्या, AR n-1 इक्वल टू एल। यस, एल इक्वल्स टू ए आर रेस्ट एन माइनस वन, मतलब लास्ट टर्म का फॉर्मूला ए आर रेस्ट एन माइनस वन है, सर nth ए टर्म। को एल के बिलो लेके जाते हैं, मतलब एल डिवाइडेड बाई। यस यस यस। तो फिर देखना सोहम कर देंगे। सारे ऑप्शंस लॉग में हैं। तो ओम क्या कह रहा है, एक सेकंड ओम बताना मत, युग आया क्या इसके आगे, युग तू बताएगा क्या। सर एक मिनट। ओके, ये नंबर किसका है जिसका एंडिंग 6767 है। हु इज दिस स्टूडेंट जिसके एंडिंग में 67 है। सर में मम्मी का नंबर है। मैं मतलब यशवर्धन क्या। हाँ ओके ओके, हाँ डिस्कस करते हैं। ये फर्स्ट युग तू बताएगा क्या तब तक। नहीं सर, ये वाला डाउट है। अरे यार कितना कन्वीनियंट है। ठीक है, लॉग लेंगे तो क्या होगा, सो हम माइक नहीं काम कर रहे क्या, तेरे यहाँ से डिस्टरबेंस है शायद। लॉग अप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड लॉग की प्रॉपर्टीज लगेंगी, लॉग की कौन सा प्रॉपर्टी, log a into b is log a plus log b. यस, तो ये लॉग ए प्लस लॉग आर रेस्ट एन माइनस वन हो जाएगा, इज इक्वल्स टू लॉग एल। लॉग ए को राइट साइड लेके चले जाओ, सो हम लॉग आर रेस्ट पावर एन माइनस वन, इसका भी कुछ प्रॉपर्टी है क्या। सर So n log minus 1 सर log r आगे into b. आगे आ जाएगा n माइनस वन लॉग आर इज इक्वल्स टू लॉग एल माइनस लॉग ए, फिर लॉग आर को डिवाइड करना है तो n माइनस वन का वैल्यू मिल जाएगा, वन ऐड करेगा तो n मिल जाएगा। ठीक है, ओके सर समझ गए। ओके, युग तेरा भी क्लियर हुआ क्या। हाँ सर हो गया। ओके, ये यशवर्धन तेरे जो डाउट्स है ये होमवर्क में थे कि तूने कहीं से किया। सर ऐसे ही किया इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 मतलब होमवर्क में दिया था क्या। दिया था शायद, पहले दिया था बहुत पहले। ओके, फर्स्ट वाला क्यूबिक इक्वेशन है, उसका सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला होता है कुछ। अरे बाप रे, ये कौन है आखिरी नंबर 252। हाँ सर मैं कौन, मैं मतलब जिनेंद्र क्या नहीं। योग योग। युग, अच्छा अच्छा,
ओके ओके ओके, तू युग है? अच्छा, तेरा नंबर मैंने सेव नहीं किया तूने। अच्छा, इतने बार मैसेज किया था, इतना याद है। एक सेकंड सेव कर लेता हूँ। आजकल कम पढ़ रहा है क्या तू युग? नहीं सर। अच्छा, मुझे ज्ञानेश्वर सर बता रहे थे कि तू कम पढ़ रहा है। हाँ मतलब वो बीच में मेजर टेस्ट के बाद मम्मी ने थोड़ा बोला था सर। अच्छा, पीटीएम में बोला था क्या कि तू नहीं पढ़ रहा था? नहीं सर, वो पूछना था कुछ, बाहर जाना है तो फिर बाद में उसमें ही पूछ सर को बोल दिया था। अच्छा, तो वैसे तू पढ़ना चाहता है ना? हाँ सर। नहीं, जस्ट आस्किंग, मतलब अननेसेसरी मैं क्यों तुझे लेक्चर दूं। ओके, ये जो क्वेश्चंस बोर्ड पे लिखे क्वेश्चन बैंक में, इसके इनके अलावा कोई डाउट्स है क्या? 135 सर। 135। सोहम, तूने मैसेज भेजा, कौन सा डाउट है? सर वो क्या अच्छा बोलते हैं 114 के लिए भेजा। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। अच्छा ओके ओके, तेरा वॉइस और तेरा फेस बहुत डिफरेंट लग रहा है मुझे बट ठीक है। ओके, नाउ एक एक करके स्टार्ट कर दे। थॉट प्रोसेस बता सकते क्या? तुम्हारे सामने है क्या क्वेश्चन बैंक? एवरीबडी Yes. क्वेश्चन बैंक है तो ओपन करो। क्वेश्चन बैंक ओपन करो। 21st क्वेश्चन। हाँ सर। ओके, युग को डाउट है पहले। युग तू हर बार तू बताने कि तूने क्या सोचा, और बाकी लोग इफ यू कैन करेक्ट हिम दैट विल बी ग्रेट। सर फर्स्ट सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म है 17, लास्ट टर्म है 417 और कॉमन डिफरेंस 4। वो और तो, हाँ वो तो क्वेश्चन है। हाँ तो और सर मैंने सीक्वेंस 1 और सीक्वेंस 2 को इक्वल ले लिया। इक्वल ले लिया मतलब व्हाट डज दैट मीन? मतलब सीक्वेंस 1 इज इक्वल टू सीक्वेंस 2, मतलब a प्लस n माइनस 1 d1 इज इक्वल टू a2, वैसे। अच्छा, वाई ये दोनों इक्वल होना चाहिए क्या? सर मुझे लगा कॉमन टर्म्स ढूंढना है दोनों के बीच अच्छा, में। कॉमन टर्म्स ही ढूंढना है, तो कॉमन टर्म्स मतलब पहले तू देख दोनों सीरीज में कॉमन क्या दिख रहा है। 21। हाँ जिनेन्द्र, मैं लिखता हूँ ये। हाँ, 21 कॉमन है, सही है। 21 इज कॉमन। 21 के अलावा नेक्स्ट चीज कॉमन क्या है? और थोड़े नंबर लिख, 41 और थोड़े नंबर्स लिख ले युग। ऊपर वाला सीरीज को और थोड़े नंबर लिख, कोशिश कर। 17, 21, 25, फिर नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट 3-4 नंबर लिखना और आगे जल्दी लिख, जल्दी लिख। 4-4 को ऐड करना है। हाँ 25 के सर बाद हो गया, 20, 41 है नेक्स्ट। 41 आएगा। यस, तो ट्रेंड ऑब्जर्व कर। 21 है, फिर 41 है, फिर क्या होगा? 61 61। 61। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ये है कि ऐसे कितने टर्म्स कॉमन है? 21, 41, 61, ऐसे कितने टर्म्स कॉमन है? ऐसे 61 ऐसे कहाँ तक काउंट करना चाहिए? और 417 से ऊपर नहीं जाएगा। 417 से ऊपर नहीं जाएगा, सही कह रहे हो उदित। 401 तक शायद से। 417 से ज्यादा नहीं जाएगा, ये समझ आ रहा है क्या ओम? अच्छा, ओम मतलब बोल सर रहा मैं हूँ। वो नया जो सीरीज हम लोग बना रहे हैं उसका लास्ट टर्म बता। यस, नया जो सीरीज बना रहे हैं इसका लास्ट टर्म क्या होगा? 21 401 प्लस और 401 n-1 इंटू 20। इसका वैल्यू किससे कम होना चाहिए? 417 से कम होना चाहिए, ये कह रहे हो ना? हाँ सर। हाँ सही है जो तुम लोग कह रहे हो 401 वाले, बट आई एम जस्ट डूइंग इट इन जनरल मेथड। लेस देन 417 होना चाहिए। तो विल गेट n-1 इंटू 20 इज लेस देन 417 माइनस 21। कितना हो जाएगा वो? 396। तो n-1 का वैल्यू 396 डिवाइडेड बाई 20 कितना होगा वो? 4 कम 2 कम 19.8 से कम होगा, या n का वैल्यू 20.8 से कम होना चाहिए। तो n का वैल्यू 20.8 से कम होना चाहिए, तो n का वैल्यू क्या होगा? 20। तो 20 टर्म्स रहेंगे। समझा क्या युग? हाँ सर, गॉट इट।
ओके नेक्स्ट 23rd देखो जरा 23rd सेम ही टाइप का है। सेम ही टाइप का है करेक्ट देयर इज ए फॉर्मूला दैट इज स्टडीड इन स्कूल एक फॉर्मूला पढ़ते हैं स्कूल में आई डोंट नो तुम लोगों ने पढ़ा है कि नहीं एक ऐसा होता है n of a union b is equals to n of a plus n of b minus n of a into सर ये केवीपी में पढ़ाया था। अच्छा स्कूल में था कि नहीं हाँ सर था क्या मेन जिसको डाउट है F6 में था। युग को डाउट है ना सर मैंने ये नहीं पढ़ा ये नहीं पढ़ा है नहीं सर कंसेप्ट से भी चल जाएगा, मैंने भी नहीं पढ़ा है। हाँ बट लॉजिकली समझ यू डू अंडरस्टैंड दिस सिंबल्स रिटन इन बिटवीन ए एंड बी हाँ सर ये है हाँ ये पढ़ा है सिंबल्स यू का सिंबल का मतलब क्या है यूनियन और उल्टे का इंटरसेक्शन व्हाट डज दैट मीन इंटरसेक्शन मतलब सर ए में से बी को निकालना है ए में से बी को निकालना है तो ए इंटरसेक्शन बी थोड़ी बोलेंगे सर मतलब ए और बी के कॉमन टर्म्स निकालना हाँ करेक्ट ए और बी के कॉमन टर्म्स निकालना है करेक्ट पहला सीरीज से 2 4 6 8 ऐसे करके n ऑफ ए दे रखा है n ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 200 है तो 2 4 6 ऐसे करके 2 times 200 400 तक जाएंगे बी मतलब 3 6 9 12 ऐसे 3 के मल्टीपल से कितने टर्म्स है टोटल 250 है तो लास्ट 3 into 250 750 ए ये रहा बी ये रहा तो कैन यू फाइंड ए इंटरसेक्शन बी पिछले सम जैसा ही है ए में 2 के मल्टीपल से बी में 3 के मल्टीपल से तो कॉमन क्या रहेंगे 6 के मल्टीपल 6 के मल्टीपल्स और वो किससे कम होना चाहिए 400 400 400 से कम होना चाहिए तो इससे n का वैल्यू मिल जाएगा तो ए इंटरसेक्शन बी भी मिल जाएगा तो ए के नंबर्स काउंट करना है बी के नंबर्स काउंट करना है ए के तो 200 है बी के 250 है माइनस और कॉमन के भी 66 काउंट करना है कॉमन के भी काउंट कर लेंगे तो विल गेट दिस आंसर समझ गया क्या जिन्होंने स्कूल में पढ़ा है इसका नाम क्या है उसका कुछ inclusion नाम है exclusion theorem yes yes inclusion exclusion I'm just asking the same inclusion exclusion principle सर बोलो सर हम लोग को सिर्फ एन का ए इंटरसेक्शन बी बता। हाँ n का a तो दे रखा है 200 हाँ सर वो ए इंटरसेक्शन बी तो शायद यहाँ से तो मिल जाना चाहिए जो नीचे आपने लिखा है वो अच्छा हमें a इंटरसेक्शन भी ढूंढना है कि a यूनियन भी ढूंढना है सर वो तो मतलब डिफरेंट ऑप्शंस है तो अच्छा ऑप्शन है क्या ओ तो हाँ a सर इंटरसेक्शन ऑप्शन b से ही आंसर आ जाएगा शायद हाँ सर अच्छा दो मल्टीपल हो सकते हैं करेक्ट ओके ऐसा। मुझे लगा मल्टीपल रहेगा आई आल्सो थॉट द सेम वो चेक कर लेंगे मल्टीपल रहेगा तो मल्टीपल है क्या आंसर cd नहीं है क्या ठीक है हाँ सर सीडी है cd है मल्टीपल चॉइस है a हाँ, इंटरसेक्शन भी a यूनियन भी दोनों ढूंढना था ओके नेक्स्ट 41st क्वेश्चन क्वेश्चन किसको डाउट है 41st हाँ सर मुझे ही है हाँ युग 41st ये देखना ये बस ट्रिकी सम है Sn मतलब n स्क्वायर p है हाँ सर S1 क्या होगा पी p S2 रहेगा 4p 4p ऐसे Sm रहेगा m स्क्वायर p m स्क्वायर p वो भी दे रखा है क्वेश्चन में तो Sp क्या रहेगा p स्क्वायर P हाँ cube वही होगा है आंसर क्यू p स्क्वायर p मतलब p क्यूब ठीक है अच्छा हाँ ओके सर ट्रेंड ऑब्जर्व करना है हमें ये इन जनरल मैथ्स ही अपना ऐसा है कि ट्रेंड ऑब्जर्व करना है आई थिंक स्टार्टिंग में मैंने बोला था एक्स्ट्रापोलेट करो चीजों को 45 बहुत ही अच्छा सम है 45 किसको डाउट है हाँ सर मुझे ही है और किसी को डाउट है क्या 45 सर ये किया था सॉल्व सारा किया था क्या क्लास में हाँ सर
इसके लिए एक कॉन्सेप्ट ये यूज होता है युग, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। n-2 into 180 सर उधर बोला था पर मैं वो 16th वाला सम कर रहा था सर मार्क दे। अच्छा देख ले, अभी n-2 into 180 है सम ऑफ द एंगल्स, ठीक है। तो लेकिन इस क्वेश्चन में एंगल्स को भी एलोबरेट करके बोला है। पहला एंगल 120 डिग्री है, दूसरा एंगल 125 है, तीसरा एंगल 130 है। तो ऐसे एंगल्स को ऐड करेंगे लिटरली, तो 120 प्लस 125 प्लस 130 डिग्रीज, ऐसे कितने एंगल्स होंगे टोटल? n एंगल्स, मतलब ये n टर्म्स रहेंगे। इन सारे एंगल्स के एडिशन हमें ऑलरेडी पता है फॉर्मूला, n-2 into 180 degrees. Did you understand this equation? हाँ सर यस सर। तो लेफ्ट हैंड साइड AP है n/2 times 2a plus n-1 into d. That should be same as n-2 into 180 degrees. सॉल्व करो, n का वैल्यू मिलेगा। बाद में क्वाड्रेटिक तो सॉल्व कर ले, ठीक है। हाँ सर ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना क्या सोचा। नेक्स्ट 47 क्या सोचा? ये सॉल्व कर रहा है कि छोड़ दिया? सर सॉल्व कर रहा हूँ ये वाला, और 47 मेरे को आ गया सर, वो बाद में ठीक है, आ गया था मेरे को। ठीक है। तो ये अभी सॉल्व करने तक मैं वेट करूं या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊं? हाँ सर ऑलमोस्ट हो ही गया है सर। क्वाड्रेटिक नहीं बन रहा है शायद। क्वाड्रेटिक आएगा ना, क्वाड्रेटिक आएगा। सर बनता है। उसके रूट 16 और 9 है। हाँ 9 और 16 रॉन्ग होगा क्योंकि फिर उसमें 180 डिग्री आएगा। करेक्ट है वेदांत। ओके 51 59 करूंगा, तब तक तू सॉल्व करते रहे। ओके सर। और किसी ने कुछ डाउट भेजा क्या? यशवर्धन तेरे डाउट्स ओरली बताऊं, समझेगा क्या? Yes, sir. पहला वाला क्यूबिक इक्वेशन है, तो क्यूबिक इक्वेशन का वो सम ऑफ द रूट्स करके कुछ होता है, डू यू नो दैट? नहीं। तो बाद में करते हैं फिर। 8th क्वेश्चन क्या बोला है? एपी का फर्स्ट टर्म दे रखा है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है, और टीएम और टीएन दे रखा है, तो सॉल्व करना। सर हाँ बोलो। सर 45 वाले में मुझे 16 और 9 n का वैल्यू आया, तो उसमें सर n इक्वल टू 16 क्यों नहीं होगा? हाँ क्यों नहीं होगा, क्या सोचा तूने? किसको डाउट था ये? सर हाँ बोलना। 16 अगर है, अगर हाँ n सर। का वैल्यू, तो ये जो सीरीज है 120 125 130, इसका 16th टर्म क्या होगा? कैन यू फाइंड इट? हाँ सर। फाइंड करके बता 16th टर्म क्या होगा। हाँ सर एक वेदांत 47 में 48 क्या? 48 47 नहीं, गलती अच्छा से 48, ओके ओके ओके। 48 में, ओ 48 अच्छा सम है बहुत। होमवर्क में दिया था क्या 48? नहीं था। नहीं था क्या? फिर भी मैं कर सकता हूँ क्योंकि आज डाउट क्लास है, तो लिख देता हूँ क्वेश्चन बोर्ड पे 48। इन द मीन टाइम ओम बता ना 16th टर्म क्या है? सर 195 आ रहा। करेक्ट 195। तो मतलब 120 125 130 ऐसे 5 का इंक्रीज होते हुए 195 डिग्री पहुंचे, तो रास्ते में 180 डिग्री भी एनकाउंटर होगा क्या? हाँ सर। तो कोई एंगल 180 डिग्री हो सकता है क्या?
नहीं सर। तो इसीलिए वो रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा हाँ सर, समझा सर। ठीक है, ओके। 48 क्वेश्चन बैंक का 48 होमवर्क में नहीं दिया था, बट लेट अस गिव इट ए ट्राई। युग तेरा हो गया ना ये सम? हाँ सर हो गया। ओके 48 A1 A2 A3 ये सब AP में है। A1 A2 A3 so on until AN are in arithmetic progression। सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, मतलब ऑफ कोर्स A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 सबका डिफरेंस सेम है, सबका डिफरेंस सेम है। अच्छा, और हमें ढूंढना ये है साइन D टाइम्स कोसेक A1 कोसेक A2। कोसेक A1 मतलब बेसिकली 1 बाई साइन A1 साइन A2 प्लस 1 बाई साइन A2 साइन A3, ऐसे करके सीरीज है, लास्ट का भी है, मैं लिख नहीं रहा हूं। ओके, ये डाउट किसको था मेनली? सर मुझे। वेदांत, हाँ। तो फर्स्ट व्हाट वी विल डू इस साइन डी को मल्टीप्लाई कर देता हूं। फर्स्ट टर्म बन जाएगा साइन डी डिवाइडेड बाय साइन A1 इंटू साइन A2। नेक्स्ट वाला भी साइन डी डिवाइडेड बाय साइन A2 साइन A3। ओके, ऑफ कोर्स लास्ट टर्म भी रहेगा। ओके, इस डी को क्या लिखने वाला हूं? A2 minus A1. दैट इज फेयर एनफ। A2 माइनस A1, तो साइन A2 माइनस A1 अपॉन साइन A1 साइन A2। तो व्हाट इज साइन A2 माइनस A1? Sin A2 cos A1 minus sin A1 cos A2. साइन A2 cos A1 माइनस cos A2 साइन A1 डिवाइडेड बाय साइन A1 साइन A2 है, डिवाइडेड बाय साइन A1 साइन A2 है। तो दोनों को अलग अलग कर देता हूँ, साइन A1 साइन A2। तो डिवाइड करने के बाद क्या बचा? Cot A1 और cot करेक्ट, cot A1 माइनस cot A2। तो ये जो एक्सप्रेशन है, पहला एक्सप्रेशन, वो बना cot A1 माइनस cot A2। What do you think will happen to this expression? cot A2 minus cot A2. Very nice, cot A2 माइनस cot A3। नेक्स्ट वाला रहेगा cot A3 माइनस cot A4। कैंसिल हो ऐसे लास्ट टर्म रहेगा cot AN माइनस 1 माइनस cot AN। सही कह रहे हैं जिनेंद्र, कैंसिल हो जाएंगे। क्या क्या बचेगा? Cot A1. A1 and cot A- AN. बस cot वही AN. आंसर है, cot A1 माइनस cot AN विल बी द आंसर। ठीक है, Yes sir. ओके। फिर 59th क्वेश्चन। 59th क्वेश्चन क्या सोचा युग? सर सीक्वेंस 1 को सीक्वेंस 2 के टर्म में लिखा। कैसे? A1 प्लस D प्लस A3 प्लस D प्लस A5 प्लस करेक्ट, तो सीक्वेंस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सीक्वेंस 2 प्लस 100D। परफेक्ट, तो डी क्या हुआ? S1 माइनस S सीक्वेंस 1 माइनस सीक्वेंस 2 डिवाइडेड बाय 100। हाँ सर, तो वही मेरे को आंसर उधर नन ऑफ दीज में करेक्ट है या नहीं वही कंफर्म। ओके ओके, अच्छा किया। ओके 61 तो डायरेक्टली फॉर्मूला था, an स्क्वायर प्लस bn, ऐसा था ना कुछ तो किया था हमने। Sn अगर an स्क्वायर प्लस bn है तो tn क्या था? सर 61 डाउट नहीं। अच्छा ओके सॉरी, 60 था ना। ओके ओके सॉरी, एरेस कर रहा हूँ वेदांत। 60, ओके 60 थोड़ा सा लेंदी लग रहा है। तू बता सकता है क्या समझा इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखना है? रिया म्यूट कर सकती हो क्या? ओके 60th वन बता युग। सर s ऑफ 3n को मतलब उसके फॉर्मूले में डाल के 3n/2 सम ऑफ फर्स्ट 3n टर्म्स, मतलब फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म ऐसे करके 3n टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट 3n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 3n टर्म्स मतलब 3n/2 टाइम्स 2a plus 3n minus 1 into d is the sum of first 3n terms. That is equal to what? Is equal to sum of next n terms. What does next n terms mean? t3n के बाद के एंड। हाँ, इसके बाद के t3n plus 1 से लेके t4n। तो इनका एडिशन कैसे लिखूं?
T4n minus T3n का वो था, T4n minus T3n, हाँ yes, वो तो डिफरेंस निकालना पड़ेगा। वो अच्छा, तूने क्या सोचा युग? सर मैंने सीधा एस ऑफ एन डाल दिया। एस ऑफ एन का फॉर्मूला क्या लिखूं? n by 2 a plus n 2a plus n minus 1। एक सेकेंड, 2 टाइम्स क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है। हाँ क्या तेरा फर्स्ट टर्म ए है क्या? नहीं, हाँ तेरा फर्स्ट उधर ही टर्म क्या है? कंफ्यूजन जा तेरा रहा था। फर्स्ट टर्म क्या है? t3n plus 1 हाँ, वो क्या होगा? 3n। T3n plus 1 will become a plus 3n into d। समझा क्या? हाँ सर। 2a plus n minus 1 into d, ये करना था। फिर ट्राई करेगा क्या? तूने शायद क्वेश्चन ही रॉन्ग कर लिया। फिर पूछा है कि पहले 2n टर्म्स और नेक्स्ट 2n टर्म्स का रेशियो पूछा है। आई होप यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड। हाँ सर, गॉट इट। ट्राई इट आउट। नेक्स्ट 68, ओ 68 भी अच्छा है। अदर देन यू किसी और को डाउट है क्या? 68 यस सर, मुझे भी। आर्या को भी डाउट है। सर मेरा डाउट था पर आपने क्लियर कर दिया। ओ कब क्लियर किया? सर पिछले जो क्लास था उसी ने क्लियर किया। ओ उस दिन एंडिंग में पूछा होगा। हाँ ओके, सर। 68 में ओम देखना, n अरिथमेटिक मींस इंसर्ट किए हैं, तो a और b दो नंबर से उनके बीच में अगर n अरिथमेटिक मींस इंसर्ट करेंगे तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सर A2B होगा ना? हाँ वो तो है, इन जनरल कॉन्सेप्ट पूछ रहा हूँ। a और b के बीच में n अरिथमेटिक मींस इंसर्ट करेंगे b minus a तो upon कॉमन n डिफरेंस क्या plus होगा? 1। b minus a upon n plus 1। कॉमन डिफरेंस विल बी b minus a upon n plus 1। अच्छा, तो व्हाट विल बी द फर्स्ट अरिथमेटिक मीन? A plus B। Yes, first arithmetic will be a plus d. Second arithmetic mean will be a A plus plus 2D। 2d. Okay, now you got this concept. Now इस क्वेश्चन में 2a और b एक नंबर, एक सेट ऑफ नंबर है, और a और 2b एक और सेट ऑफ नंबर है। 2a से b के बीच में उन लोगों ने n अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट किए, एज वेल एज अलग एक ap है, a और 2b के बीच में भी n अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट किए। तो दोनों में भी कॉमन डिफरेंस ढूंढ लेते हैं। पहले वाले का कॉमन डिफरेंस हो जाएगा b माइनस 2a अपॉन n प्लस 1। सेकेंड वाले का क्या होगा? 2b minus a upon n plus 1। okay, now what will be the first arithmetic mean? 2a plus b minus 2a upon n plus 1. Yes, 2a plus d, 2a plus d will be the first arithmetic mean। second arithmetic will be 2a plus 2d। अच्छा, अभी क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन पढ़ो एक बार, क्वेश्चन में क्या बोला है पढ़ो समझो। सर रेशियो ऑफ A is to B निकाल। रेशियो ऑफ एज टू बी, उसके पहले अरे बीच में mth mean mth पूछा, mean mth mean। हाँ Same है, equal। क्या कौन से सेम है? mth mth मीन। mean। हाँ, तो फर्स्ट वाले का अरिथमेटिक मीन, mth अरिथमेटिक मीन कैसे ढूंढे? 2a सर plus 2a plus m into d। m into d, m into b minus 2a by n plus 1। और दूसरे वाले का mth अरिथमेटिक मीन होगा क्या? a plus m into 2b minus a। a plus m into 2b minus a upon n plus 1। बोल रखा है कि ये दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है। अब इसके बाद n plus 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैनिपुलेशन करो। बोलो, तो 2A क्यों है सर? A होना चाहिए। फर्स्ट टर्म क्या है इस सीरीज में? 2a है, अच्छा ओके सर। ठीक है। ओके, इसके बाद कर लोगे क्या ओम एंड युग? सर मैंने पहले ही कर दिया। अच्छा, किसको और डाउट था? आई फॉरगॉट। सर मुझे आर्या ओके। यू आर द सेम आर्या ना हु मैसेजेस मी? हाँ यस सर, यस। ओके, हाँ। अरे वो एक्चुअली वेदांत, आर्या और अनिरुद्ध भी कॉमन है, ओम भी है। एक्चुअली इतने सारे हाउसेस में सिमिलर से नेम्स है थोड़े थोड़े, लाइक वेदांत एंड आर्या इज ऑफ कोर्स कॉमन। सर em कैसे आया 2a plus m b minus 2a? व्हाट इज फर्स्ट अरिथमेटिक मीन?
फर्स्ट टू 2a प्लस d होगा ना फर्स्ट अरिथमेटिक मीन. हाँ ओके हाँ सेकंड अरिथमेटिक मीन विल बी 2a प्लस 2d. और डिफरेंस sir, का got मतलब it. क्या? हाँ हाँ mth अरिथमेटिक मीन. ओके नेक्स्ट 91. तुम लोग का ऐसा कभी इसके पहले ऐसे क्लास कैंसिल वगैरह हुआ है क्या? हाँ सर, सर 2 वीक से HRCH सर का कैंसिल ही हो रहा है. अच्छा तुम नेक्स्ट लोगों ने टाइम ये लास्ट लोग वीक का भी ऐसे बोला. 2 ही वीक का 3 वीक हो गया कि 2 हाँ वीक? सर 3-4 3 वीक वीक से हो गया. कैंसिल हो गया था। आज हुआ लेकिन आज हुआ क्या? आज हुआ पहली हाँ बार। हाँ. अच्छा हाँ तुम लोग हर बार उनके बाद ही मेरा सर मैं लेक्चर होता ग्रीन है. हाउस से हूँ तो मेरा आगे हो गया, मैं पीछे हूँ ब्लू हाउस. मतलब तूने ज्यादा पढ़ लिया ग्रीन हाउस हाँ वालों ने? सर. ओ अच्छी बात ही है ना, फिर रिवाइज हो जाएगा. क्या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चल रहा है क्या? हाँ हाँ. सर. और वो भी रिवाइज हो मजेदार जाएगा, है. फ्लेक्स हो जाएगा. क्या रिवाइज हो जाएगा कि फ्लेक्स हो जाएगा क्लास में? रिवाइज हो जाएगा कि फ्लेक्स हो जाएगा. फ्लेक्स? अच्छा मतलब बोर मतलब. नहीं नहीं, अरे इससे एक्स्ट्रा पढ़े रहेंगे नेक्स्ट में हाँ, तो सब आंसर्स आते ही रहेंगे ना. पटेल इमाम में. हाँ क्वेश्चंस पूछते रहते हैं क्या सर क्लास में? तुम लोग आंसर्स टाइप करके भेजते हो कि माइक से? टाइप करके. टाइप टाइप. एचआरसीएच सर भी बोर्ड बोर्ड पे पढ़ाते हैं शायद. सर उनका पढ़ाते थे लेकिन अभी अभी हाँ. घूमता रहता है. क्या क्या पढ़ाते? अभी इस पे वन नोट. अच्छा अभी वन नोट में शिफ्ट हो गए क्या? हाँ अच्छा तो अभी कौन कौन से सर बोर्ड पे पढ़ाते हैं? सर आप ही. आप भी हो. अच्छा मैं भी शिफ्ट कर लूं क्या? नहीं नहीं, सर ये आपका अच्छा अच्छा है. है. सर बहुत अनकंफर्टेबल है. हाँ वन हाँ नोट सर पर. मैथ. मतलब मुझे वन नोट में लिखने में भी थोड़ा सा वो ऐसा लेक्चर जैसा फीलिंग नहीं आता उसमें. इट्स लाइक खुद सेल्फ लर्निंग जैसा फीलिंग आता है. मतलब लाइक मुझे ऐसा लगता है कि आई मे बी आई राइट फास्टर इन दैट वे व्हिच इज नॉट गुड. सर प्लस खड़े खड़े ना एक्सरसाइज भी हो जाती है आपकी. हाँ यार ये कुछ एक्सरसाइज है ही नहीं यार. एक्सरसाइज से याद आते डिप्रेशन आता है कि जिम विम जाना है या कुछ करना है. तुम लोग जाते हो क्या रेगुलरली? एक्सरसाइज करते हो क्या? हाँ सर नॉर्मल. तब हाँ यार पहले लॉकडाउन नहीं था तो स्पोर्ट्स खेलते थे तो थोड़ा सा वो बहुत ज्यादा मजेदार है. अलग से ओनली एक्सरसाइज करना इज लाइक टू मच डेडिकेशन. वही सर लाइक बताओ पूरा टाइम टेबल बन जाता है कि ये करो उसके बाद में कुछ करो. अरे वही इट्स लाइक क्यों कर रहे इतना मेहनत भी लगता है. गेम खेलने में कैसे गेम लाइक फुटबॉल या तो स्क्वैश वगैरह है हमारे यहाँ कोर्ट तो स्क्वैश खेलने में बहुत ज्यादा मजा आता है. तो हाँ, उससे तुम्हारे यहाँ क्लब हाउस वगैरह चालू हुआ है क्या तुम्हारे सोसाइटीज में? नहीं सर, अच्छी में. कॉलेज का स्टार्ट कब होगा कुछ बताया क्या टीपी भाटिया या विद्यानिधि में? नहीं. ऑफलाइन यू मीन? हाँ हाँ. सर ऑफलाइन तो देखो गवर्नमेंट इज सेइंग 5 सितंबर तक सारे टीचिंग स्टाफ का वैक्सीनेशन समथिंग राइट. तो उसके बाद ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं. अच्छा उसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं क्या सितंबर के बाद? मे बी अगर ट्रांसपोर्ट ओपन हुआ. But after vaccination, students are not vaccinated. That is one another thing. दैट्स द डिफरेंस. बट लाइक बोलना ओम. बोलना ओम क्या बोल रहा था बीच में सर? सर वो 68th क्वेश्चन में हाँ. सर जो हम लोग 2A ले रहे हैं या A ले रहे हैं सीरीज का, वो सिमिलर होगा क्या फर्स्ट टर्म के? जैसे हम लोग A हाँ प्लस. फर्स्ट टर्म ही होगा ए प्लस. यस हमेशा फर्स्ट टर्म प्लस होगा. अब सर वो तो लेटर्स है ना A और B, तो उसका रेशियो निकालना है, वो अलग होगा शायद से. नहीं 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 ए और बी का लेटर. हाँ तो फिर ए कॉमन निकाल बी कॉमन निकाल उन दोनों में से. लाइक लेफ्ट हैंड साइड क्या आया हमें? ए प्लस एम इंटू 2b माइनस ए बाई एन प्लस वन आया ना. हाँ सर. और हाँ दूसरे में सर मैं वही जो A आप लिख रहे हो ना वो सिंगल में, मैं उसी का बोल रहा हूँ. वो कैपिटल A ले क्या? हाँ सिंगल अरिथमेटिक मीन को कैपिटल ए ले ले बस. ठीक है वो तो सिंबल्स तो चेंज कर ले. बट यहाँ पे जो इक्वेशन लिखा है सब ए और बी सेम ही है. सब सेम समझा नहीं सर. मतलब एक ऐसा नंबर है जो पहला सीरीज का ए रहेगा तो दूसरा सीरीज का 2a रहेगा.
ठीक है सर। फिर उसके बाद करना क्या है, समझ गया ना? हाँ सर समझ गया, वो बस इक्वेट करना तो आ जाएगा। हाँ, सब एक साइड लेके a इंटू समथिंग करना, दूसरे साइड लेके b इंटू समथिंग हाँ करना। सर हाँ। ओके, 91st क्वेश्चन। यू क्या सोचा? मैं रैशनलाइज कर सकता रैशनलाइज करेंगे, दैट इज राइट। पहले टर्म को रैशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा? बताओ युग। अच्छा, अदर देन युग और किसी को इन्वॉल्व करते हैं? आनंदिता, आर यू देयर? a1 माइनस रूट a2 डिवाइडेड बाय a1 माइनस a1 प्लस a2। दैट नहीं इज a1 राइट। A1 माइनस A2 बराबर। हाँ सर। हाँ, कुशल, कुशल आर यू देयर? कुशल, तस्मय, नोआ? ठीक है, आर यू देयर? मानस, आनंदिता? यस सर। तो बताना रैशनलाइज करके क्या होगा? ठीक है, आई टेक इट सर दैट a1 माइनस a2। माइनस शायद यही बताना चाहते हैं। ओके, तस्मय इंटरेक्ट करो यार, क्लास में थोड़ा बात बात करो। ओके, हर टर्म को रैशनलाइज करेंगे तो ऐसा कुछ आएगा। सर वो a2 a3 सब वो कैंसिल हो जाएगा सिवाय a1 और an। कैंसिल हो जाएगा मतलब? तो हाँ, पहले तो वो माइनस भी हो जाएगा डिनोमिनेटर। यस। a1 माइनस a2 का वैल्यू युग कितना होगा? सर D माइनस T। माइनस minus डी, D, minus माइनस डी। हाँ सर तो माइनस इसका वैल्यू माइनस डी है। सेकंड डिनोमिनेटर सेम माइनस। वो माइनस भी b। माइनस डी है। सबका वैल्यू डिनोमिनेटर माइनस डी है, तो फिर इट इज वेरी नेचुरल व्हाट टू डू, एलसीएम ले लेंगे, माइनस डी हो जाएगा। हाँ सर। और न्यूमरेटर में आ जाएगा रूट a1 माइनस रूट a2 प्लस रूट a2 माइनस रूट a3, ऐसे करके बचेगा क्या? कैंसिल हो जाता है। रूट A1 माइनस रूट AN। माइनस रूट a। अपॉन माइनस डी। अगर ऑप्शंस देखोगे तो ऑप्शंस में सारे रूट डिनोमिनेटर में है, तो क्या करेंगे? वापस रैशनलाइज। रैशनल। यस, अगेन रैशनलाइज। ओके, ये स्टूडेंट कौन है? मेरी जोसेफ, स्टूडेंट की मॉम है। नोआ, आर यू देयर? सर ये लास्ट स्टेप के बाद क्या करना है? a1 माइनस an रूट an मतलब। क्या क्या? सर ये लास्ट स्टेप है, रूट a1 माइनस रूट an डिवाइडेड हाँ, बाय माइनस b। यस, उसके बाद क्या करना है नेक्स्ट स्टेप? रैशनलाइज। सर पर वापस से रैशनलाइज डिनोमिनेटर कर में तो तो नहीं है, क्या क्या? मतलब डिनोमिनेटर में रूट डालना है। हाँ, तो तू बता ना रैशनलाइज क्या होता है? सर मेरे को लगा सिर्फ डिनोमिनेटर रैशनलाइज करते हैं। मतलब क्या करूं? मतलब तुझे क्या लग रहा है क्या करना है? हिम्मत दिखा ना, क्या करना चाहिए तू बता, मैं बोर्ड पे लिखता हूँ। अच्छा, मेरे को लगा यही फाइनल आंसर है क्योंकि डिनोमिनेटर ही रैशनलाइज होता है। अरे ये फाइनल आंसर नहीं है, हाँ सर ये फाइनल आंसर। इसके आगे क्या करना चाहिए? सर हाँ रैशनलाइज। तो सर अभी रैशनलाइज हाँ, मतलब तो क्या होगा? डिनोमिनेटर में रूट a1 प्लस रूट an। हाँ, और न्यूमरेटर में क्या आएगा? न्यूमरेटर मींस न्यूमरेटर मतलब मींस सर a1 A1 माइनस an a1 हाँ, a1 माइनस an, दैट इज राइट। तो a1 माइनस an को और क्या लिख सकते हैं? सर जैसे an को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वो tn का वो a1 प्लस n यस, माइनस 1 an को ना tn का फॉर्मूला यूज कर लो। nth टर्म। समझा क्या युग? हाँ, t of n is equal to a of n plus n minus 1। हाँ, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। माइनस करेगा तो क्या फिर a1 कैंसिल हो जाएगा, हाँ सर n और minus d 1 और d। d भी कैंसिल हो जाएगा हाँ डिनोमिनेटर तो के साथ। 1 माइनस n हो जाएगा। वो चेक कर ले हाँ, फिर। आंसर आ गया। लेकिन डिनोमिनेटर में भी माइनस डी है, तो ध्यान से देख। ओके, नेक्स्ट 95। ओके, 95 लॉग वाला है, बट फाइन। ये एरेस कर रहा हूँ या शुड आई वेट? सर 95th वाले में वो 2b इक्वल टू a माइनस c वाला शायद से वो फॉर्मूला यूज हाँ, a प्लस सी, हाँ a भाई। प्लस सी। हाँ, वो ये कह रहे हैं कि abc अगर ap में है तो कंडीशन ये होता है कि 2b इज इक्वल्स टू a प्लस सी। तो इस क्वेश्चन में 2b देखो,
2 into b की जगह log to the base 9 3 raised to 1 minus x plus 2 is equals to 1 plus log to the base 3 4 into 3 raised to x minus 1. ये समझे क्या फर्स्ट स्टेप? तो लेफ्ट हैंड साइड में फिर वो log to the base 9 को log to the base 3 स्क्वायर लिख यस, ये 9 को 3 स्क्वायर लिख सकते हो. 3 स्क्वायर लिखोगे तो बाहर आ आगे जाएगा. आगे आके क्या हो जाएगा? 2 डिनोमिनेटर by 1 2 by हो 2. जाएगा. 2 by 2 हो जाएगा. समझ आ रहा है क्या जिसको डाउट है? हाँ सर. और इस 1 को log 3 लिख सकता है. हाँ सर. log 3 base 3 है सर. log 3 base 3 दोनों को ऐड करेंगे तो log to the base 3 3 times 4 into 3 raised to x minus 1. मैंने log कट देंगे. log कट हो जाएगा. 3 raised to 1 minus x plus 2 equals to 3 times 4 into 3 raised to x minus 1. फिर चाहे तो 3 raised to x को y ले लो. 3 raised to 1 minus x मतलब 3 raised to 1 by 3 raised to x 3 by y plus 2 is equals to 3 times 4y minus 1. सॉल्व करके y मिल जाएगा, फिर x मिलेगा. हाँ सर. और उसमें से कैंसिल होगा, दूसरा फ्रैक्शन में रहेगा तो हाँ, लॉग में करना पड़ेगा. वो चेक करना पड़ेगा. ऐसा कोई आंसर ना आ जाए जिसके से लॉग के अंदर वाली चीज नेगेटिव ना हो जाए. ट्राई करो, फिर आ जाएगा. नेक्स्ट 115 लास्ट क्लास में बताया क्या? एब्सोल्यूट वैल्यू करके कुछ ना सर. जरूर मार्गदर्शक. ओके, मैं अभी बताता हूँ. सर उसमें डी मोइवर्स थ्योरम यूज करो. ओ, बहुत ही हाई-फाई वर्ड यूज किया, बट वो यूज जरूरत नहीं है. तूने कहाँ सुना वो थियरम? सर एक बुक में मैंने देखा था. ओके, सही है. वो एक्चुअली वो एक इम्पोर्टेंट थियरम है, हम आगे पढ़ेंगे. हाँ सर, वो इमेजिनरी नंबर्स के साथ है वो ट्रिगो का. हाँ, आयोटा वगैरह में थोड़े थियरम्स यही है. चैप्टर इनफैक्ट में. कॉम्प्लेक्स नंबर्स करके एक चैप्टर आएगा जो सिर्फ आयोटास के ऊपर एक सेपरेट हाँ सर, चैप्टर उसी है. में कॉम्प्लेक्स नंबर्स. उसमें एक थियरम है, वो एक थियरम की बात कर रहा था. ओके. करेंगे, इतना कुछ टफ नहीं है. अभी सुनोगे तो ऐसा लगता है कि बहुत हाई फाई सा है, बट बाद में पढ़ोगे तो बहुत ही ऑब्वियस सा लगता है. Like, have you guys any time encountered math's most beautiful equation? सर शायद वो आयोटा ई और पाई की ना, हाँ. -1. एक मैथमेटिक्स मोस्ट ब्यूटीफुल इक्वेशन करके रहता है. वो 10th स्टैंडर्ड में तो कुछ भी नहीं समझ में आता, बट आफ्टर 11th स्टैंडर्ड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. अभी राइट नाउ यू आर इन द मिडिल ऑफ इट एक्चुअली, तो यू कांट अंडरस्टैंड, बट आई जस्ट टेल यू द इक्वेशन. e raised to iota pi plus 1 equals to 0. This is the maths ka most beautiful equation because it has all iconic numbers which have iconic numbers in mathematics. One equation, the shortest equation. 1 और 0 तो iconic है ही. फिर birth of maths है. फिर उसके बाद pi, e और i भी है. तुम लोगों को अभी तक e के बारे में नहीं पता शायद. सर ई फिजिक्स में बताया था. 2.7 कुछ है. हाँ, बस उतना वैल्यू के बारे में पता होगा और ज्यादा कुछ नहीं पता रहेगा. आई एम गेसिंग. हाँ सर, ये डी मोइवर्स थ्योरम में भी e raised to inx करके वैसा. तो वो ये जो इक्वेशन लिखा है वो हम लोग डिटेल में बाद में समझेंगे. यू विल अंडरस्टैंड दिस इक्वेशन फील से, मतलब अरे सही तो लिखा है टाइप्स फील आ जाता है. लाइक इट जस्ट राइटिंग 2 + 2 = 4, बट अभी देख के ऐसे लगेगा. ओके, नाउ 115. सर हाँ बोलो. लिखा था e raised to something plus 1, तो फिर e raised to anything नेगेटिव कैसे हो सकता है जो उसका 0 हो गया? e raised to रियल नंबर नेगेटिव नहीं होता, e raised to कॉम्प्लेक्स नंबर नेगेटिव हो सकता है. अच्छा, मतलब वो इंडाइसेस का लॉ यहाँ पे एक टाइप ऑफ वो हो गया. हाँ, लॉस ऑफ इंडाइसेस भी एक्सट्रापोलेट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए हम. ओके, ठीक है. अभी मतलब उसका ना फिजिकल मीनिंग कुछ नहीं रहेगा. Like physically iota भी doesn't make sense only. हाँ सर वही. But mathematical equations में, like physically actually √2 also doesn't make sense. You cannot say that there are √2 people in this room or there are √2 sheeps. ऐसा भी doesn't make sense. वही ना सर. बोलो.
सर ये पाई रेस टू का वैल्यू क्या हो जाएगा? कितनी बार? सर 4 टाइम्स, ओ मतलब अच्छा उसमें अच्छा, 4 पाई रहेगा। क्या? पाई 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 सर, पाई नहीं। पाई रेस टू हाँ सर। इंफिनिटी होना। 4 बार रहेगा तो यार मतलब वो तो कैलकुलेटर करना पड़ेगा, बट आई सर कांट डू इट। कैलकुलेटर पे किया था वो, उसमें वैल्यू नहीं देता, शायद अनडिफाइंड है, पता नहीं क्यों। ओ ऐसा, वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है, इट कैन बी डिफाइंड, बट पता नहीं। एक्चुअली वही कि वंस अगेन ये सारी चीजें ना डिस्कस नहीं करते हम लोग मैथ्स में। लाइक 2 √2 का मतलब क्या है? इट डजंट मेक सेंस ओनली। लाइक 2 को √2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, मतलब व्हाट डज इट, इट डजंट मेक सेंस मच। हाँ बट सर। बट ऐसे ऐसे लेकिन नंबर्स है तो जस्ट कैलकुलेटर जो है √2 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके दे जस्ट इवेल्युएट दिस थिंग। लॉग बट से। लॉग से भी कर सकते हो, √2 log 2 करके, फिर एंटी लॉग लेना पड़ेगा। हाँ वही। वही लॉग टेबल्स वगैरह भी हम लोग करेंगे। अच्छा, लॉग टेबल्स तुम लोगों को पढ़ा है क्या बेसिक मैथ्स में? और सर हाँ हाँ, हाँ, वो वही आपने जेईसीईटी के पोर्शन में नहीं है, बट वो प्रैक्टिकल्स में आएगा। 11th 12th तक कॉलेज या जो भी लोग हैं तो उसमें प्रैक्टिकल्स में आएंगे, तो उसके पहले कभी एक दिन डिसाइड करके सब लोग लॉग टेबल्स लेके आ जाएंगे तो 15 मिनट में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। इजी है एक्चुअली बहुत। इधर 115, ये डाउट किसको था? 115 मुझे सर। जिनेन्द्र। ओके, देखना सबसे पहले वेक्टर्स में मॉड्यूलस पढ़ा होगा। मॉड्यूलस ऑफ 2i कैप प्लस 3j कैप क्या होता है? सर 4 + 9 अंडर रूट में। √4 + 9। तो जैसे वेक्टर्स के लिए किया है, सेम चीज कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ भी होता है। लाइक रियल नंबर्स का मॉड्यूलस तो तुम्हें पता है, मॉड्यूलस ऑफ 2 कितना होगा? पॉजिटिवली 2 सर। 2 ही रहेगा। मॉड्यूलस ऑफ 2 + 3 आयोटा कोई पूछे, मॉड्यूलस ऑफ 2 + 3 आयोटा कोई पूछे, दैट विल कम रूट ऑफ 2² + 3²। इट इज जस्ट लाइक वेक्टर्स ओनली यार। एक रियल कंपोनेंट और एक इमेजिनरी कंपोनेंट बोलेंगे। आई कैप जे कैप की जगह रियल और आई इमेजिनरी। ओके, इन जनरल फॉर्मूले की तरह कोई बताएगा तो मॉड्यूलस मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू इज द निकनेम फॉर इज द रियल नेम फॉर modulus. Absolute value of a plus iota b, absolute value of a plus iota b will be root of a square plus b square. Now for example, modulus of √3/2 plus iota by 2 बता सकता है क्या? 3/4 + 1/4 1 हो यस, जाएगा। रूट ऑफ a की जगह √3/2 है, उसका स्क्वायर 3/4, और b की जगह 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर cos pi by 6 और sin pi by 6 1/4। तो √3/4, 3/4 + 1/4 वन और 1 वन हो 1 का जाएगा। √1। सो √3/2 इसका एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस इज 1 बेसिकली। अच्छा ना, 115 क्वेश्चन में एक a दे रखा है फर्स्ट टर्म √3/2 प्लस आयोटा बाई 2, और कॉमन रेशियो भी दे रखा है √3/2 प्लस आयोटा बाई 2 सेम। हमें nth टर्म का एब्सोल्यूट वैल्यू ढूंढना है। तो सबसे पहले nth टर्म क्या होगा? a AR r raised to n a r -1 रेज़ टू n-1। इस क्वेश्चन में a और r सेम है, तो क्या हो जाएगा सिंपलीफाई होके? AR raised to n। r हो जाएगा, नहीं तो a⁻r⁴n मतलब वही हाँ n ऑफ राइट, √3/2 प्लस i/2 पावर n है। इसका मॉड्यूलस पूछा है, इसका मॉड्यूलस पूछा है मतलब मॉड्यूलस ऑफ tn पूछा है। मॉड्यूलस ऑफ tn मतलब इसका मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ √3/2 प्लस आयोटा बाई 2 पावर n। इसका मॉड कितना होगा √3/2 प्लस आयोटा बाई 2 का? 1 1। So the answer is 1 power n. 1 power n is 1. So that is the way to do this for the time being. तो बट लेकिन इसका कोई सेंस नहीं है ना, लाइक √3/2 प्लस आयोटा बाई 2 को क्या सॉल्व करके उसका मॉड निकाल रहा है मतलब वो एक वेक्टर है, √3/2 प्लस आयोटा बाई 2 इज ए वेक्टर एक्चुअली, तो उसका मैग्नीट्यूड है। अच्छा ओके।
सर बोलो। सर 114 में पता नहीं सर वो आंसर मैच नहीं हो रहा पीछे से। 114। हाँ सर वो लॉग वाला किया था ना अरे सर लॉग। आंसर आंसर नहीं है एक्चुअली, आंसर गलत दिया है, माइनस का प्लस दे रखा है शायद बीच हाँ में। हाँ वही वही ओके यस हाँ सर। करेक्ट आर्या। ये हो गया लिख के तो बताओ जिनेंद्र एंड युग। सर एक बात पूछना है। बोलो। सर 114 में वो आंसर 1 + log L - log A/log R। 1 + log L - log A by log R करेक्ट। हाँ sir। नेक्स्ट हो गया क्या लिख के जिनेंद्र एंड युग? ऐसे जल्दी तो यस कुछ नहीं सर, है, यस जस्ट सर, आस्किंग। हो गया सर। ओके कुशल आर यू देयर? कुशल, नोआ, रिया, वंदन, आर यू गाइस देयर? ओके डाउट्स है तो पूछना रिया। व्हाट अबाउट यू कुशल, नोआ? ऐसे जैसे कि यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि नोआ का ना माइक का ही बटन नहीं है, मतलब व्हाट डज इट मीन कि उसके डिवाइस में ही माइक्रोफोन नहीं है क्या? हाँ सर, कभी कभी ऑडियो कनेक्टेड नहीं। ऑडियो कनेक्टेड नहीं तो दिखता है कि हाँ। कनेक्टिंग टू ऑडियो, बट लाइक उसने इधर या फिर नहीं तो ईयरफोन्स नहीं लगाए रहते हैं, फिर तो बाई चांस अगर स्पीकर पे होते हैं ना सो माइक्रोफोन नहीं रहेगा। अच्छा अच्छा वियर्ड है, मतलब यूजुअली माइक्रोफोन तो हर डिवाइस में होता है ना? नहीं हाँ सर होता हाँ है। सर होता है, बट सपोज अगर मैं अपना लैपटॉप को कोई ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट कर दूं तो फिर वॉइस चैनल में खाली वो ब्लूटूथ स्पीकर है, उसमें माइक्रोफोन नहीं है, बट तो फिर लैपटॉप का माइक भी नहीं यूज होगा। अच्छा लैपटॉप का माइक भी यूज नहीं होगा क्या? जैसे कि मेरे लैपटॉप में तो माइक अलग होता है, डिवाइस और वो अलग डिवाइस लेता है। लाइक हो जाता है, तो फिर उतना वो सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। अच्छा अच्छा ओके सर वो माइक से पहले आता है ना ज्वाइन विद कंप्यूटर ऑडियो, वो नहीं ओके। किया। ओ अच्छा अच्छा जॉइन, अच्छा वो नहीं किया तो जस्ट वो ही नहीं किया तो फिर मीटिंग अटेंड करने का मतलब क्या है? वो भी है। ठीक है ठीक है नेक्स्ट 128। 128 में सम टू किसको डाउट है? 128 सर योग युग क्या किया? 128 सर टी ऑफ एन में ए और आर की वैल्यू, ए तो है ही नहीं, आर की वैल्यू क्या डाला है। ए है ही, ए ही ढूंढना है। हाँ वही। हाँ और फिर इक्वेशंस बता दो, इक्वेशंस क्या लिखूं? हाँ 128 इज इक्वल टू ए इंटू 2⁻n - 1। 2 क्यों? कॉमन रेशियो 2 क्यों लिया? अच्छा दे रखा है करेक्ट क्या करेक्ट। हाँ और सर एस ऑफ एन इज इक्वल टू n/2। नो नो एपी है अरे कि जीपी है? हाँ सॉरी सॉरी 255 इज इक्वल टू ए 1 - 2⁻n डिवाइडेड बाय 1 - 2। करेक्ट। तो 1 - 2 तो इससे जाके -1 हो गया, -255 हो गया। लेफ्ट हैंड साइड ए ओपन करते ब्रैकेट्स, a इंटू 1 माइनस a इंटू 2⁻n। तो a इंटू 2⁻n को ऐसे लिख सकते हैं, a इंटू 2⁻n - 1 इंटू 2⁻1। ये समझा क्या कैसे लिखा? हाँ सर। क्यों क्यों ऐसे लिखा? सर 2⁻n - 1 इंटू 2⁻1 इज लॉस ऑफ इंडाइसिस से -1 हाँ + 1 कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। हाँ वो तो है। ऐसा क्यों लिखा समझा क्या? ताकि उसको सर हाँ 128 से रिप्लेस कर दे। हाँ समझ बस गया। इसको सॉल्व करना है, ए का वैल्यू मिल जाएगा 1 आ 1। 256 इंस्टेड ऑफ ए का वैल्यू 1 आ जाएगा। और बाकी नेक्स्ट सर लंबा मेथड में पूरा या फिर नहीं तो डिवाइड करके भी घुमा के चेक करना पड़ेगा। वो मैंने ट्राई नहीं किया बट आएगा उससे भी। हाँ सर लंबे वाले से भी आ रहा है। सर 130th सम भी सेम टू सेम। 130th सम हाँ सेम ही टाइप का है, तो फिर ट्राई करेगा क्या युग? हाँ सर ओके। उसमें भी सम ऑफ टर्म्स दे रखा है, कॉमन रेशियो दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखा है, बस नंबर्स डिफरेंट है। नेक्स्ट 135 करता हूँ मैं, एरियस कर दूं? हाँ सर हो गया।
नेक्स्ट क्लास में ना ये सारे डाउट्स नहीं करेंगे, वो याद करोगे क्या मुझे, ताकि मैं उनको बोल सकता हूँ कि ये वाला रिकॉर्डिंग देख लो। हाँ सर, लाइक अभी आप हम लोग क्लास में रहेंगे तो हम लोग बोल देंगे कि डिस्कस किया है, तो फिर आप उसको स्किप मार देना। हाँ मतलब वही 135 135 किसी का आया क्या? हाँ यस सर। जस्ट अ मिनट, I'll ask. ओके तुम्हारे क्लास में कोई थाने से है क्या? नहीं है। यस सर। कौन? वंदन। वंदन, हाँ सर। ओके ओके, आज मैं थाने सेंटर जा रहा हूँ, डाउट्स वगैरह होगा तो आ सकता है, तेरी मर्जी। ओके सर। ओके ये वाला सबसे पहले ऑब्जर्व करो, फर्स्ट टर्म को क्या करेंगे तो सेकंड टर्म आएगा? डिवाइड बाय x प्लस 2, मल्टीप्लाई बाय x सिर्फ डिवाइड बाय प्लस x प्लस 2 क्या? और मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2 इज माइनस ऐसा। तो मतलब x प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया और x प्लस 2 से डिवाइड किया। हाँ सर। इज इट द सेम थिंग हैपनिंग नेक्स्ट टाइम आल्सो? यस सर। यस। उसमें भी x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज x प्लस 1 का पावर बढ़ गया और x प्लस 2 का पावर कम हुआ है। अच्छा ऑल्सो फर्स्ट टाइम x प्लस 1 का पावर कुछ है ही नहीं, x प्लस 1 का पावर 0 है। सेकेंड टाइम x प्लस 1 का पावर 1 है, x प्लस 1 का पावर 2 है, लास्ट टर्म में x प्लस 1 का पावर n माइनस 1 है। तो कितने टर्म्स होंगे ये? n टर्म। हाँ 0 1 2 ऐसे n माइनस 1 तक n टर्म्स है, ये टोटल n टर्म्स है। यहां तक क्लियर है क्या युग? ये कौन सा सीरीज है? जीपी है, जीपी है बिकॉज कॉमन रेशियो सेम है एंड दे आर सेपरेटेड बाय प्लस साइंस, तो दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू डू सम ऑफ जीपी। सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला बताओ। a into 1 minus r raised to n upon 1 minus r, that is correct. So can you guys help me fill this now? Sum of GP, x plus 2 raised to n minus 1, that is right, multiplied with r raised to n minus 1 भी ले सकते हैं। चलेगा, 1 माइनस भी चलेगा, लिख दिया तो 1 माइनस x plus 1 upon हाँ r raised to n, x plus 1 by x plus 2 power n whole divided by 1 minus r, 1 minus r x plus 1 upon x plus 2. x plus 1 upon x plus 2. This is fair enough. फिर क्या करना चाहिए? Can you tell me what will be the next step? डिनोमिनेटर को तो हम लोग एलसीएम डिनोमिनेटर के एलसीएम ले लेंगे, तो बताओ क्या होगा? ओरली कर सकते हो क्या? 2x plus 3 डिवाइड बाय 2 by x plus 1 by x plus माइनस है बीच में जिनेंद्र। सर 1 by x plus 2 1 by x plus 2 आया क्या जिनेंद्र? करेक्ट, x plus 2 minus x minus 1। ओके न्यूमरेटर को क्या कर सकते हैं? सर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी मल्टीप्लाई कर दे, नहीं ये निकाल सकते हैं ना पैरेंथेसिस, या फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते ना। हाँ भाई सर चलेगा। तो क्या होगा ब्रैकेट के अंदर x plus 2 power n minus x plus 1 power n divided by x plus 2 power n multiplied with क्या हो रहा है? x plus 2 पावर n डिवाइडेड बाय x plus 2 पावर n minus 1। हाँ तो उसको वैसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं ना, तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? x to raise to n x plus 2 पावर n minus 1 कैंसिल होकर कहाँ पे बचेगा? x plus 2 डिनोमिनेटर में बचेगा। डिनोमिनेटर में x plus 2 बचेगा और यहाँ का डिनोमिनेटर भी x plus 2 है, हाँ तो उसको काट बचेगा क्या? x plus 2 to n minus x plus 1 to n। raised to n minus x plus 1 power n, this will be the answer। ओके जिसको डाउट था क्लियर हुआ क्या युग? वंदन तू कभी मार्गदर्शक सेशन में नहीं आता क्या? सर तभी मेरे दूसरे कुछ काम रहता है तो मैं नहीं आ पाता उस टाइम पे। अच्छा अच्छा, तो कभी नहीं आया एक बार भी?
ये वीक ट्राई करूंगा सर, नेक्स्ट वीक। अच्छा ये वीक मेरा है नहीं अभी, नेक्स्ट वीक। हाँ वीक, नेक्स्ट वीक हाँ, ऐसा कोई फोर्स नहीं है आना है करके, बट तेरे डाउट्स क्लियर होते हैं कि नहीं? होता है सर। ओके ओके। बाकी वगैरह बाकी लोग सब ऐसे होमवर्क वगैरह करने में मजा आता है या ऐसे ऐसे बोर होते हुए करते हो? डिपेंड्स सर, डिपेंड्स। डिपेंड्स ऑन व्हाट? क्वेश्चन का पैटर्न, लाइक एनएलएम का इतना भर के है कि उसमें मजा ही आता है, बट एक टाइम बाद स्टेरेनियस हो जाता है, तो फिर दूसरा सब्जेक्ट एनएलएम के बीच में होता है। सर इन शॉर्ट वो होमवर्क का लेंथ डिपेंड करता है। हाँ, होमवर्क का लेंथ प्लस होमवर्क का लेंथ लेवल। ज्यादा रहता है तो मजा आता है कि कम है तो? और वो सम पे डिपेंड करता है, सम इजीली होता है तो ठीक है। मीडियम रहता है तो अच्छा। अच्छा लाइक अभी जैसे कि सर ने मतलब ऑप्शंस रख दिया है एनएलएम में, तो फिर उसका इजीली हो रहा है। बाकी सब लोग कुछ कुछ दे, जैसे कि शोम सब भूल ही जाते हैं हमेशा होमवर्क देने को, तो उनका कुछ आता ही नहीं है काइनेमैटिक्स का। अच्छा, उसको होमवर्क नहीं आता क्या? हाँ सर, उन्होंने बोला एसटी वर्मा करो, बट उन्होंने कुछ बताया ही नहीं कौन से क्वेश्चन से चालू करें, तो फिर सब ब्लैंक है। पूछ लो सर को, और क्या। हाँ वही डालूंगा एक दो दिन बाद अभी। शोम से भी कभी कभी डिस्कॉर्ड में आते शायद, आई डोंट नो। सर रहते हैं कभी कभार ऑनलाइन आ जाते, बट स्टॉप करते हैं कि सर्वर बस मैसेजेस नहीं आते उनके। सर हाँ सर वो जो आपने अभी सेकंड लास्ट स्टेप किया, उस स्टेप से ये लास्ट स्टेप में कैसे आया? सेकंड मेरा लास्ट से doubt ही यही क्रॉस था। स्किप किया मैंने, लेकिन न्यूमरेटर में कुछ कैंसिल होगा क्या? न्यूमरेटर में देखना, x प्लस टू पावर n माइनस 1 है और x प्लस टू पावर n है। पावर एन और पावर एन कैंसिल हो हाँ तो बचेगा क्या? x प्लस टू। हाँ 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 सर वो कैंसिल, हाँ समझ गया सर। समझ गया? ओके सर 134 डाउट है क्योंकि उसमें सर समेशन वाला है, तो समझ नहीं आया। एक सेकेंड, समेशन वाला मैंने गलती से दे दिया होगा, बट नहीं था, वो होमवर्क में नहीं था। अच्छा होमवर्क में नहीं था क्या? तो समेशन मतलब बेसिकली एज यू आर सेइंग समेशन ओनली, फर्स्ट 20 टर्म्स का एडिशन ढूंढना है ओम। हाँ और सर। ए एन प्लस 1 बाई ए एन इक्वल्स टू 1/3। पहले इसको डाइजेस्ट कर। ए एन मतलब क्या होता है? ए एन मतलब nth टर्म। हाँ सर। ए एन प्लस 1 मतलब n प्लस 1th टर्म। हाँ सर। तो इन दोनों का रेशियो 1/3 है, मतलब व्हाट आर दे ट्राइंग टू से? सर कि जैसे अगर हम लोग n का वैल्यू 1 डालेंगे तो सीधे सीधे 2 का वैल्यू भी आ जाएगा। हाँ मतलब इनफैक्ट वो जीपी है जिसका कॉमन रेशियो 1/3 है, ये बोल रहे वो। हाँ सर। तो जीपी का कॉमन रेशियो दे रखा है सर वहाँ फर्स्ट टर्म। पे AR का मतलब क्या है? वो समेशन AR। ओ अच्छा, लाइक आई थॉट समेशन का मतलब क्या है? सर एडिंग। एडिशन, हाँ एडिशन ऑफ ए आर। एडिशन ऑफ ए आर, ए आर में आर क्या हो सकता है? उस पे R कुछ लिखा है शायद से। आर आर 1 2 3 ऐसे करके 20 तक, इन सबका एडिशन ढूंढना है। इसीलिए मैंने नहीं दिया था क्योंकि पढ़ाया नहीं मैंने, बट स्टिल A1 प्लस A2 प्लस A3 ऐसे A20 तक ढूंढना है। हाँ सर। तो इट इज लाइक सम टू फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ अ जीपी। अच्छा वैसा। हाँ ओके सर, हाँ समझ गया, तब हो जाएगा सर। सही है। और बताओ, और किसी को? हाँ बोलना। तो समझ में फ्री टाइम है तो फिर आप ये यही सिखा दो ना समेशन, तो फिर बाकी के सम्स भी होने लगेंगे जिनमें यहाँ आता है। नहीं नहीं, वो सर पर अभी उससे आधे से सिखा, ज्यादा लोग है ही नहीं, फिर पढ़ाना पड़ेगा। वही एक्चुअली। और आधे के कितना है तुम्हारे स्ट्रेंथ क्लास का? सर कुछ 50 के अराउंड होता है। 57 है। ये तो 30% लोग ही है। हाँ सर। सर नॉर्मल क्लास में 44 होता है, लाइक अटेंडेंस भी पूरा नहीं आता, कभी कभी पूरा नहीं होता है। हाँ वो तो मैंने भी रेयरली देखा है। हाँ बोलना यशवर्धन। सर मेरे थे ना इन चैप्टर। अच्छा हाँ हाँ, वो क्यूबिक इक्वेशन वाला तो यार बाद में कर पाएंगे। हाँ और कौन सा था, एक सेकेंड। हाँ क्वेश्चन 8। नेक्स्ट वाला 8th वाला तो बहुत इजी है यार। एपी है, तूने किया क्या? ये तो बहुत इजी सम है एपी का। जल्दी फटाफट बाकी लोग भी कर लेंगे। ए माइनस डी का वैल्यू ढूंढना है। सर आपने 134 दिया था। हाँ ये दिया था मेरी। हाँ ओके सर दे दिया था ओके ओके ओके।
बट फिर भी नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। ओके सर। बट अभी कर भी दिया। इधर है टीएम का वैल्यू 1/n, तो क्या लिखा यशवर्धन? मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और टीएम मतलब mth टर्म है, तो वो क्या होगा? अभी क्या शॉर्ट सर्किट हो गया क्या? nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है? सर मैं वो रफ बुक लाता हूँ, उसमें क्या था, 1 मिनट। अबे रफ बुक की क्या जरूरत है nth टर्म ऑफ एपी बताने के लिए? और किसी को और कोई बता सकता है कि सर टीएम क्या होगा? a plus m minus 1d। हाँ, why is it taking so long to tell? इज इक्वल टू कितना है? 1/m दे रखा है। फिर क्या क्या यशवर्धन? हाँ सर, क्या हुआ? तूने क्या क्या बता? हाँ देख रहा हूँ, एक मिनट। सर टीएम इज इक्वल टू a plus 1 minus n upon n into d, क्या a प्लस ब्रैकेट में 1 minus n upon n 1 माइनस n अपॉन n? क्यों into d। क्यों 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 ये किसने बोला? ऐसा क्यों है? अरे like do you get high while solving? What is the nth term of an AP? nth term of an AP क्या होता है यशवर्धन? tn हाँ, tn का फॉर्मूला क्या होता है? a plus n minus 1 into d। हाँ, तो फिर tm क्या होगा? a plus m minus 1 into d। हाँ, इज इक्वल टू 1/n। तूने कुछ तो बकवास बोला, मैंने आज तक नहीं सुना इतना बकवास आंसर। ओके, पता नहीं इज इट स्ट्रेंज फॉर मी टू बी सरप्राइज्ड और ये बाकी सबको पता है ना mth टर्म और nth टर्म? हाँ हाँ सर। हाँ सर। अरे मतलब ये नहीं, अरे ये नहीं पता है तो मैं जो जीपी पढ़ा रहा हूँ वो तो स्टूपिड है। सर ये देखो, पता है। फिर क्या ऐसा बोला तो नहीं तूने? नहीं सर, कभी कभार होता है कि 2 + 2 4 भी नहीं आता दिमाग में। हाँ तो वही तो, यू शुड टेक अ ब्रेक देन, दैट्स वेरी नेचुरल। फिर इन दोनों को सॉल्व करना है ए और डी के लिए। सब्ट्रैक्ट किया मैंने। हाँ, सबट्रैक्ट किया तो तूने तो कुछ और ही चीज किया तो कुछ और ही आएगा। सबट्रैक्ट किया तो m minus n d equals to 1/n minus 1/m, तो d का वैल्यू 1/mn आता है। हाँ सर, इस उसमें d का फिर वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट पुट करने करो का। तो फिर a का हाँ वैल्यू भी पता है, पता है। कोइंसिडेंटली 1/mn ही आता है, तो सब्ट्रैक्शन विल बी 0। ओके सर। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन बताता हूँ, ये लिख ले तू फटाफट। हाँ हो गया, हो गया। Okay, next question for others to see. Sn is the sum of first n terms, ठीक है? सर ये किसके क्वेश्चन है? सर क्या क्या? इन वापस से बोलो। चैप्टर 1। किसके क्वेश्चन? ये इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 फ्रॉम मॉड्यूल। सर वो 4B का एक डाउट है सर। तो क्वेश्चन बोलना ऐसा। सर 6th वाला। A man क्वेश्चन arranges, हाँ, a man arranges to pay off a debt of 3600 by 40 annual installments, which form an arithmetic series. ओके। ये 6th वाला है सर। हाँ सर 6th। हाँ तो फिर आगे बोलना। When 30 of the installments are paid, he dies, leaving a third of the debt unpaid. Find the value of first installment. हाँ सर, सर तो इसका मैं हेल्प कर सकता हूँ। 600 is 40 का n लेंगे 40 and 7 S of 30 हो जाएगा 2400। सर समझा? किसको डाउट था ये? सर मुझे वो ओम। हाँ, तो पहले क्वेश्चन तो सिंपल वर्ड्स में समझे ना कि 3600 करेंसी ही हैज टू पे, और कितना पे करके मर गया? सर 30 of the installments. तो मतलब व्हाट डू यू थिंक 30 इंस्टॉलमेंट्स देके मर गया? ओके। हाँ सर।
फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना पे किया होगा उसने? सर वही निकाल। ए ले लेते फिर। सेकंड इंस्टॉलमेंट कितना पे किया होगा? सर ए प्लस डी। ए प्लस डी से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ए पे किया होगा तो सेकंड इंस्टॉलमेंट ए प्लस डी पे करेगा ना यार। हाँ सर। फिर ऐसे ऐसे कितने टर्म्स, कितने इंस्टॉलमेंट्स पे करके मर गया? सर 29। हाँ मतलब टोटल कितने टर्म्स ऐड करूं? 30। ठीक है 30 टर्म्स। 30 टर्म्स। हाँ सर। सम टू 30 टर्म्स कितना है? सम टू 30 टर्म्स 2400। 2400 कहाँ से पता चला? 1/3 लाइक of 1/3 रिमेनिंग है तो 2/3 1/3 रिमेनिंग है तो मतलब 2/3 पे किया तो उसने 30 इंस्टॉलमेंट्स में 2400 रुपीज पे कर दिया ऑलरेडी। सर इसको फॉर्मूला से निकाल सकते हैं क्या? जरूर निकालेंगे। अभी S30 का फॉर्मूला क्या है? सर n/2 2a plus n minus 1 30 by 2 times 2a plus 39 30 minus 1 29 is equals to 2400। यहाँ तक क्लियर है? 3600 किसके बराबर होना चाहिए था? 39D का, बस उतना ही। हाँ मतलब 40 इंस्टॉलमेंट्स थे ना टोटल। हाँ हाँ तो 40 इंस्टॉलमेंट्स के एडिशन मिला के 3600 होना चाहिए। हाँ सर। तो 40 by 2 times 2a plus 40 सर minus बाद 1a। में दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर। यस दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। क्वेश्चन है सर वो 2400 कैसे आया? तो देखना लास्ट सेंटेंस क्या है, तू पढ़। When 30 of the installments are paid, he dies leaving a third of the debt unpaid. हाँ, what does that second statement mean? After he dies, leaving a third of his debt. Can you understand that those words? सर तो मतलब 1/3 हुआ ना, 1/3 of 3600 1/3 of 3600 छूट गया। तो 1200 होगा ना? हाँ वो छूट गया पे करना। अच्छा हाँ तो हाँ फिर उसने दिया 2400। हाँ सर करेक्ट। सर। बाकी हाँ, सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सर 4a में डाउट है। If you can just elaborate, tell the doubt, that will be nice. बता। अच्छा क्वेश्चन नहीं है क्या सामने? हाँ सर हॉलैंड नाइट का पीडीएफ खोल रहा हूँ एक मिनट। सर कौन सा क्वेश्चन है? 4a का कुछ तो बोला उसने। 23। 4a का 23 it seems। केरेस कर रहा हूँ। हाँ सर हाँ सर 4a का 23 ये फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स ऑफ द सीरीज whose nth term is 4n plus 1। ये तो सीरीज ही दिया है 4n। हाँ सर इजी है सर। वही तो tn दे रखा है, मतलब t1 t2 t3 सब दे रखा है। फर्स्ट टर्म होगा 4 into 1 plus 1, सेकंड टर्म होगा 4 into 2 plus 1, 4 into 3 plus 1 ऐसे। S15 SN ढूंढना का तो है। फॉर्मूला भी कर सकते हैं ना, an² + b। हाँ बट उल्टा नहीं है, tn से sn है ये। अच्छा ओके हाँ गॉट इट सर, सॉरी सर। ओके नेक्स्ट करते हैं। और कोई डाउट है क्या? 4a का यही था क्या डाउट? हाँ सर 22nd में मेरे को इक्वेशन में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है क्या? हाँ वो तो ठीक है, तू क्वेश्चन बता और हाँ सर, डोंट the रीड sum द of- क्वेश्चन, डोंट रीड द क्वेश्चन। तू क्वेश्चन को प्रोसेस करके बता ना कि क्या दिया है, क्या ढूंढना है ऐसा। सर A4 दिया है सर, और फिर a माइनस मतलब 16 माइनस डी स्क्वायर इंटू एक मिनट सर। देख ट्राई कर। सर फिर a माइनस डी क्यूब इंटू ए क्यूब प्लस ए इंटू ए प्लस डी क्यूब दिया है। क्या वापस होता है? a माइनस डी क्यूब a माइनस डी क्यूब दे रखा है। मींस a माइनस डी द होल क्यूब। a माइनस डी द होल क्यूब दे रखा है।
नहीं नहीं सर a माइनस डी क्यूब इंटू ए क्यूब इंटू ए प्लस डी क्यूब दे रखा है। सम है, अरे सम है, सर एडिशन वो 3 टर्म्स है। सर हाँ सर 3 टर्म्स का एडिशन 12 है तो A4 मिलेगा अपन को। और वो लोग तीनों क्या का बोले? क्यूब्स का एडिशन हाँ, एडिशन इनको Addition- मल्टीप्लाई करना है सर, इनको मल्टीप्लाई करना है। अरे एडिशन है क्योंकि अरे एडिशन addition सम ऑफ क्यूब। रीड द क्वेश्चन यार यार अब ये सर आप ही ने बोला था रीड नहीं करने के लिए, तो रीड नहीं किया। अच्छा हाँ ओके सर, तो मिल गया। ऐसे तो मेरा एक पावर 9 में चला जाएगा तो ए का। हाँ इसलिए प्रॉब्लम आ रहा था। ओके सर, गॉट इट। ठीक है। और एक सेकंड, यशवर्धन का 2 और डाउट थे। इलेवेंथ क्वेश्चन, Sn is sum to n terms. We have to simplify, क्या है ये, S3R minus SR minus 1 divided by S2R minus S2R minus 1. ओके, इसको सिंप्लीफाई करना है। ओके, S3R तो बता ना फॉर्मूला फटाफट। S3R क्या है? हेलो 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 पता नहीं क्या बोल रहा है तू। माइक टेस्टिंग चालू है उसका। सर वो हेलो हेलो कर। एक तो तुम थोड़ा माइक दूर रख के बात करना। सर आवाज आ रही है? हाँ हेलो अरे हाँ 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 तुझे हमारी आवाज नहीं आ रही है। सर मैं रीजॉइन कर क्या क्या इधर है S3R। रीजॉइन बोल करता में तो हूँ। रीजॉइन करके आ रहा है। हाँ ठीक है, सर 2 मिनट रुको। ओके। यशोवर्धन ही है ना जो अलग अलग उसमें रहता है? नहीं सब उसका ऑफिशियल हो गया, अब ऑफिशियली ब्लू हाउस का मेंबर। हेलो यशोवर्धन फाइनली कौन से हाउस में? इसी हाउस में है क्या? ब्लू हाउस। ये हेलो हेलो हाँ बोलना बोलना, यस वी कैन हियर यू। सर फिर से हेलो। थैंक यू वी कैन, यस वी कैन हियर। सर। कुछ तो वाईफाई का प्रॉब्लम हो गया था, हाँ डिस्कनेक्ट, ऑडियो ही नहीं चल रहा था। ठीक है। और कुछ डाउट्स है क्या किसी को? सर बोलो बोलो। 4B का 7th और 12th कराना। बता ना क्वेश्चन पढ़ के। हाँ एक सेकंड। सर 4B में अच्छे क्वेश्चन करने के लिए। हाँ ऑफ कोर्स, इट्स नॉट सच, मतलब इट्स अ गुड बुक यार। 4A अच्छा था पर 4B थोड़ा ट्रिकी था। हाँ एंड इट इज नॉट लाइक एसएल ओनली, एपी के 2 ही एक्सरसाइजेस है, एक इजी एक टफ है। हाँ सर। सर इसमें 9 और 11 में मुझे Actually, higher algebra is a general maths book. People study after going into engineering level, graduate level also. They study this book. सर तो हम अभी क्यों कर रहे हैं? ताकि मैथ्स इंप्रूव हो तुम्हारी। अच्छा और क्या, वी आर मतलब बिकमिंग नेक्स्ट टू ग्रेजुएट्स। हाँ मतलब हायर अलजेब्रा एज द नेम सेज, इट्स हायर अलजेब्रा। लेकिन पूरी बुक हम लोग नहीं है पोर्शन में, हाफ है तो उतना हाफ कर लेंगे हम। सर इसमें आंसर की नहीं है ना? इसमें है, आखिरी में है, एंडिंग में। बहुत पीछे है वो, 543 में आंसर किया। और ऊपर से क्लियरिटी भी नहीं है पीडीएफ का। Should I भेजा था सारे send you? Did I वही did I send? हाँ सर तो आपने क्वेश्चंस भेजे आपने एग्जांपल्स वापस से? सर आपने आंसर की ग्रीन हाउस में भेजा। अच्छा ग्रीन हाउस में भेजा था क्या आंसर की? हाँ सर। तो ग्रीन हाउस के ग्रुप में नहीं नहीं अच्छा है, थैंक्स ठीक है, मैं ब्लू हाउस के ग्रुप पे डाल देता हूँ। हाँ हाँ सर। सर। तो इतने सारे ग्रुप्स है,
तुम लोग कितने IIT सबके ग्रुप्स में एडेड हो? सर स्टार्टिंग से ब्लू हाउस में मैं तो। सर स्टार्टिंग से ब्लू हाउस में। अच्छा चलो अच्छा है। इतना कंफ्यूजन होता है, सीनियर का भी ब्लू हाउस है, जूनियर का भी है, और सर बाद में वो मार्गदर्शक और कॉलेज का अलग रहता है। वो तो यार मार्गदर्शक तो मतलब each sir is added in at least 120-130 मार्गदर्शक ग्रुप्स। तो you can imagine कितना उनका फोन पिंग होता रहेगा। सर टेलीग्राम पे कर लो मार्गदर्शक और बाकी का सब व्हाट्सएप पे डाल दो, ऐसा कर लो। वो आई डोंट नो वो पता नहीं, मैं तो इमीडिएटली रीड करके छोड़ देता हूँ ताकि बाद में पता नहीं, मुझे तो रिलेटिवली थोड़ा डिस्कॉर्ड ही अच्छा लगता है देन टेलीग्राम आल्सो। सर हाँ ब्लू हाउस में एक मार्गदर्शक का 101 है, मतलब इसमें ऐसे है क्या कि 101 मार्गदर्शक के ग्रुप्स है या उसके? हाँ 101 से ज्यादा भी है नंबर्स। अच्छा तो सर 1 किसका है? वन पता नहीं किसका है, कोई तो वन में मैंने लिया था वन वालों का भी कभी तो। वो रेड हाउस वाला होता है तो? लेट मी जस्ट ग्रीन पिक चेक। किया क्या? जीनियस करे। नहीं रेड हाउस वालों का है वन। ये लोग है दक्ष मिश्रा, आर्यन गुप्ता। अच्छा तो कलर कोड के हिसाब से लाइक रेड ब्लू ग्रीन देन लास्ट में जीनियस का हुआ आएगा। वो पता नहीं कैसे हुआ। सर वो 4B के 9 और 11 में डाउट था। बोलना क्वेश्चन। हाँ सर वो 9 तो सर सम ऑफ द सीरीज पूछ रहा है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट एक्स कॉमा 1 1 प्लस रूट एक्स, एक्स। हाँ फिर 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, हाँ फिर 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस रूट एक्स, हाँ 2 एंड टर्म्स। हाँ तो पहले ये रैशनलाइज कर ले। 1 माइनस रूट एक्स पे 1 माइनस एक्स, ये 1 बाय 1 माइनस एक्स है। नेक्स्ट वाला 1 प्लस रूट एक्स पे 1 माइनस एक्स है एंड सो ऑन। तो यू कैन ऑब्जर्व 1 माइनस एक्स तो है ही कॉमन। तो सर ये एपी है या जीपी है? अरे देख ना 1 माइनस एक्स कॉमन निकाल ले, यू विल गेट एन आइडिया। फर्स्ट वाला 1 माइनस रूट एक्स है, हाँ सेकंड सर। वाला 1 है, नेक्स्ट वाला 1 प्लस रूट एक्स है। तो कौन सा सीरीज लग रहा है? सर एपी लगा। एपी। हाँ बस एपी है, कॉमन डिफरेंस रूट एक्स है। तो मतलब फिर एसएन के फॉर्मूला से आ जाएगा? बस एसएन के फॉर्मूले से आ जाएगा। हाँ सर। अपॉन 1 माइनस एक्स बाद में कर दे। और सर एक 11th वाला एक डाउट है सर। सर इफ द pth, qth and rth term of an AP are ABC, हाँ then show that q minus r the whole a, मतलब वो ब्रैकेट्स में करके, हाँ, प्लस r minus pb प्लस p minus qc 0 हाँ सर इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना। या तो ए हो जाएगा a प्लस पी माइनस वन इंटू डी। हाँ सर। ये नेक्स्ट वाला a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, नेक्स्ट वाला a प्लस आर माइनस वन इंटू डी। ओके फर्स्ट दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? a minus b is equal to p minus q. यस a माइनस b इज इक्वल टू p माइनस क्यू इंटू डी। ये समझा क्या? सर वो टीपी और अच्छा हाँ 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 सर समझ गया। सब्ट्रैक्ट किया तो a माइनस बी हुआ। हाँ सर समझ गया। राइट साइड कैपिटल ए कैंसिल होके, तो बेसिकली उल्टा समझ q माइनस आर। अच्छा सर इधर p माइनस क्यू का वैल्यू शायद लिख सकते हैं। p माइनस क्यू का वैल्यू क्या लिखूं? a माइनस बी डिवाइडेड बाय d। a माइनस बी। बाकी को प्रिडिक्ट कर सकता है क्या? q माइनस आर को क्या लिखना चाहिए? सर वो सब्ट्रैक्ट करके देखिए। किन दोनों को? b minus c upon d. b माइनस सी अपॉन डी, दैट इज राइट। r minus p c minus a बीच वाला upon r माइनस पी हो जाएगा c माइनस a बाई डी। d माइनस a डिवाइडेड बाय d। तो ये सेम तो क्वेश्चन क्लियरली एलसीएम d है और न्यूमरेटर 0 आ में जाएगा 0. ab माइनस ac हाँ प्लस bc माइनस ab ऐसे आएगा। तो क्लियरली एवरीथिंग विल गेट कैंसिल्ड। हो हाँ जाएगा सर। क्या? हाँ सर समझ। सही है। यशवर्धन तेरा माइक क्लियर है क्या अभी? हाँ सर सही है। हाँ नेक्स्ट एक तो 13
13th वाला तो डायरेक्ट क्वेश्चन है यार, आई मेरे गेस को आया लेकिन क्लास में बहुत लोग कर सकते हैं। Sn इज 3n स्क्वायर प्लस 5n। हमें Tm का वैल्यू 164 दे रखा है। अच्छा, सर ये 4A का है या 4B का? ये इन चैप्टर एक्सरसाइज मॉड्यूल का है ये वाला। अच्छा मॉड्यूल का। सर आप ये मॉड्यूल का करने के लिए कब दे रहे हैं वो? उसने खुद से किया तो वो पूछ रहे हैं आज। अच्छा मैं आज दे देता हूँ होमवर्क मॉड्यूल से। ओके सर। बट GP वाला कर सकते हैं, क्या like क्या हॉल एंड नाइट का जीपी का कर सकते हैं हम लोग। 5A कर सकता है, बट मैंने ज्योमेट्री प्रोग्रेशन में वो नहीं पढ़ाया, इंसर्टिंग ज्योमेट्रिक मींस। हाँ वो नहीं हुआ। वो छोड़ के बाकी सब कर सकते हैं। सम ऑफ जीपी भी पढ़ा दिया ना मैंने। हाँ सब पढ़ा है, असर पड़ा हाँ, इन्फिनिट जीपी Infinity तक हो वाला गया। भी पढ़ा। इनफाइनाइट जीपी भी पढ़ा दिया। मैंने यस, पढ़ा दिया। हाँ सर। तो कर सकते हैं एक्चुअली। बस आज क्लास होता तो जीपी खत्म हो जाता वही ना, क्वेश्चंस तो बहुत पीछे होते जा रही है। अभी क्या करे। ब्लू हाउस पहले भी एक बार कभी तो मेजर टेस्ट का एक दिन पहले या बाद में था, तो तब भी नहीं लिया था मैंने। हाँ सर, हम लोग की क्लास में बहुत आराम है, आईसीएससी का रिजल्ट आया तब भी नहीं लिया था। हाँ, वही। उस दिन तो मैं इज्जत से पढ़ने को आया था, मतलब रिजल्ट देखकर 1 घंटे में सब शांत होके वापस आया मैं मैथ के लेक्चर के लिए। अच्छा, पता चला लेक्चर ही नहीं ले रहे हो आप। सही है। तेरा क्या, तू तो दूसरे हाउस में भी अटेंड कर लेता। पढ़ना रहता तो पढ़ आके लेता हूँ। ज्ञान देता है, आके की रेड हाउस का एचआरसीएच का लेक्चर देख लो, इधर बाकी बेकार में तुम लोग मत पीछे करो। अच्छा। तो ये सही लोग है। 3 वीक से लेक्चर नहीं हुआ इन लोग का, पीरियड प्रॉपर्टीज क्या करता मैं भी। ये लोग नहीं, तू भी ये ब्लू हाउस में है, ये लोग मत कर। अरे तू अभी 2 हाउसेस में अटेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है यशवर्धन? नहीं ब्लू में ही हूँ। क्यों? सर मैं YouTube का वीडियोस देख लेता हूँ, अपलोड होता है। हाँ हाँ, देख लो, क्यों नहीं। मैंने यूट्यूब पे बोला था। हाँ, वो IIT सबका चैनल है भाई। हाँ आईटीएन सर का हाँ, चैनल है। हाँ, वही और से वो तो। केवीपी भाई का एलएलई एजुकेशन करके है, उसको मिले। क्या क्या, कहाँ पे क्या है? वो केवीपी भाई है ना सर, अच्छा अच्छा, उसका अलग सा है, उसका प्लेलिस्ट वीडियो है। वो सतीश पेटकर सर है, वो यूट्यूब पे लाइव लेते। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो एलएलई एजुकेशन करके एक चैनल है, उस पे अपलोड। अच्छा, उनका एक अलग सा उसमें होता है क्या अपलोड? पता नहीं सर उनका अलग से है या फिर वो ओ टाइप है, पता नहीं। ओ, इधर है ये वाला यशवर्धन। एसएन दे रखा 3n स्क्वायर प्लस 5n। एक फॉर्मूला था यार, एसएन अगर an स्क्वायर प्लस bn है हाँ सर तो पता है मेरे को। a टाइम्स मेरे 2n माइनस 1 प्लस b। तो इस क्वेश्चन में tn हो जाएगा क्या? 3 टाइम्स 2n माइनस 1 प्लस 5। तो tn का वैल्यू मिल गया कुछ, तो 6n प्लस 2 आ गया। tn मिल गया तो n को 1 2 3 4 पुट करेगा तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म आ जाएगा। हाँ लाइक n को 1 पुट करेगा तो क्या आ रहा है? 8, फिर 14, फिर 20 एंड डॉट डॉट डॉट। ये हो गया। इसका कौन सा टर्म है 164 पूछा है, कर लेगा? जैसे ओके mth सर। टर्म ही होगा तो 6m प्लस 2 इक्वल्स टू 164 ओनली। सॉल्व कर लेना, और क्या। मैंने कुछ और ही किया, मेरे को 26.5 आया। चेक करूं क्या? मैं करता हूँ सर एक। वही 6, 27। 27 हाँ। पता नहीं 26.5 कैसे आया। 11th वाला पूरा फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करके करना है। मॉड्यूल से होमवर्क दूं क्या आज? लेकिन नेक्स्ट क्लास में नहीं करेंगे, बट तुम लोग कर सकते हो। सर कल वो दे दो, चलेगा एटॉमिक का डीपीटी है, किसका डीपीटी है? एटॉमिक स्ट्रक्चर डीपीटी। ओ ठीक है ना, कल के हिसाब से क्या एक हफ्ते के बाद होगा ना लेक्चर, या फिर हॉल एंड नाइट से दूं? इधर से देना। हाँ हॉल एंड नेट भी चलेगा। वो वैसे एकदम लाइक बोरिंग वाले हैं हॉल। अच्छा, हाँ तो तो रिपीटेटिव समझे उसमें सारे। मैंने स्किप मारे उसके 10 सम अराउंड। तो मॉड्यूल से दूं ना क्या? वो हाँ सर हाँ मॉड्यूल से मॉड्यूल चलेगा। दे दो, पर थोड़ा दो। डिक्टेट करूं तो चलेगा? हाँ सर। हाँ तो चलेगा। मॉड्यूल से दिया था ना कभी तो पहले।
मुझे याद नहीं है क्या दिया था लास्ट पहले। टाइम नहीं दिया था, लास्ट टाइम क्वेश्चन बैंक और हॉलैंड। अच्छा, मॉड्यूल से इन चैप्टर एक्सरसाइज करके रहता है, वो पता है ना? ओके, इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 पूरा कर लो, देन इन चैप्टर एक्सरसाइज 2 में, इन चैप्टर एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 9, 1 to 9 एंड देन 11, 1 to 9 और फिर 11 इन चैप्टर एक्सरसाइज 2 से। फिर एक्सरसाइज 1A, एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 1 1 to 21, क्वेश्चन नंबर 1 to 21। फिर एक्सरसाइज 1B, 1B में 1 to 18, एक्सरसाइज 1B में 1 to 18। 1 में 1 to 21 है ना? हाँ, ओके। एनएफ है क्या और दो? बहुत सर मोर देन इनफ। बहुत है क्या? हाँ सर। ठीक है, चलेगा, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। इसमें इतना छोटा है बुकलेट? नहीं नहीं, अच्छा, आंसर की के बाद 2B है। नहीं नहीं, बहुत बड़ी है। 2A 2B 2C 3A, अरे बाप रे, बहुत बड़ी है। 3 भी है एक्सरसाइज 3 तो बहुत टफ है, सीक्वेंस एंड सीरीज का सबसे। सर। ये मॉड्यूल 2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन वापस डाले, हाँ, मॉड्यूल 1 में भी वापस था। है। इसके बाद में कौन सा चैप्टर होगा आफ्टर दिस सीरीज वाला? एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन करके एक है, जो सीक्वेंस एंड सीरीज और ट्रिग्नोमेट्री का मिक्स है। उसके बाद फिर स्ट्रेट लाइंस करेंगे, फिर सर्कल्स करेंगे। और मतलब वो आपका और सौरभ सर का शेयरिंग में चलता सौरभ है। सर क्वाड्रेटिक के बाद क्या कराएंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर्स कराएंगे। मतलब ये लगभग दिसंबर तक में आपने जितना बोला। हाँ, सौरभ सर का ट्रैक इंटरेस्टिंग है। मेरा वाला ट्रैक थोड़ा सा ढीला है। उनका नया नया टॉपिक था, आपका थोड़ा पुराना थोड़ा नया मिक्स। हाँ, एक सॉर्ट ऑफ। सर हमें दिए हुए दोनों मॉड्यूल्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर है, मतलब अलग अलग है क्या?